Okay. So see, we know very well about the rational number, irrational number. So our today's topic is to represent the irrational number on number line. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो irrational number क्या है. तो irrational number है कि a number irrational numbers so we can say that a number is a square root of prime number is known as irrational numbers. कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर. अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है आज कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर कैसे होता है नंबर लाइन पे. तो टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. हम यहाँ पे पहले वो चीज़ समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में कैसे करें. तो जैसे कि वी नो दैट फॉर अ पाइथागोरस थ्योरम व्हेन वी ड्रॉ एनी राइट ट्रायंगल, जब हम क्या करेंगे कोई राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उस राइट ट्रायंगल की दो साइड्स, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँगा 1, ये भी क्या ले लूँगा 1, तो ये क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree. We know what is a Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem says that for any right triangle the sum of the squares of the sides present on the 90 degree is always equals to the square of the opposite side. यानी कि मुझे यहाँ पे क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर. समझ में आया. तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो 2 इज इक्वल टू AC मिलेगा, तो AC स्क्वायर मिलेगा. तो AC मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा √2. क्लियर. So as per the concept of the Pythagoras theorem, here we are using try to representation of what irrational numbers on number line. So to represent the irrational number on number line, you need to understand the concept. Here our next topic is representation of irrational number on number line. नंबर लाइन. सी यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ऑलवेज आपको एज पर दी व्हाट पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट यूज करना है, जिसमें से आप एक साइड क्या करोगे ऑलवेज 1 ले लोगे. यानी कि आप यहाँ पे एक AB इज इक्वल टू क्या ले लोगे 1. BC जो है वो आपका AC जो है वो आपका क्या हो जाएगा N, और BC जो है वो क्या हो जाएगा N-1. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है 1, N और N-1. तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करना सीखते हैं. 2 मेथड है, एक है बाय कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अनदर वन इज द स्पाइरल मेथड. पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन.
नंबर लाइन पे मैं रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे कि n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? तो n माइनस 1 मेरा कितना हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और मेरी एक साइड कितनी हो जाएगी, ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ए बी कितना रहेगा, 1 यूनिट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नंबर लाइन यूज़ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे यूनिट बोला है। यूनिट का मतलब है कि आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 6 सेंटीमीटर ले सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि छोटा अगर आपने डिजिट लिया तो वहाँ पे आपके आर्क प्रॉपर नहीं लगेंगे, आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंच स्केल ले रहा हूँ। आपकी जो स्केल है, आपकी जो रूलर है, उसमें एक साइड आपको सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरी साइड क्या दे दिए है, तो दूसरी साइड आपको इंचिस दिए हैं। मैं इंच के फॉर्म में ले लूँगा, 0 से स्टार्ट करता हूँ और फिर इंच के हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कि 1 2 3 4, यानी पहला हो जाएगा 1 2 3 4। ये थोड़ा सा प्रॉपर स्पेस वाला हमें क्या मिलेगा, तो हमें डिजिट्स मिलेंगे। नाउ टेक अ सेट स्क्वायर, और वी कैन से दैट प्रोटेक्टर भी ले सकते हो आप चाहो तो, या फिर सेट स्क्वायर ले सकते हो। ड्रॉ यहाँ पे देखो कि बेस मेरा क्या है, बेस यहाँ पे उन्होंने कितना दे दिया, तो बेस मेरा है n माइनस 1 यानी 1। ये मेरा बेस हो गया। बेस कितना हो गया, तो बेस हो गया 1। n माइनस 1 हमारा बेस होता है। हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज रहेगा 1। परपेंडिकुलर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो सबसे पहले मेरा बेस कितना है, 1, तो उसका कितना हो गया, 0 to 1। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे प्रोट्रैक्टर, और उससे मैं 90 डिग्री बनाऊँगा 1 पे। 1 पे ऐसे मैं 90 डिग्री की लाइन ले लूँगा। अब राउंडर को यूज़ करना है, और आपने जो 1 डिजिट पे यानी नंबर 1 पे जो आपने मतलब क्या बनाई है, नंबर 1 पे 90 डिग्री की लाइन बनाई है, उसमें आप परपेंडिकुलर 1 इंच लेके क्या लगा दोगे, तो आर्क लगाओगे। जैसे कि मैं यहाँ से 0 से 1 तक का मेज़रमेंट करूँगा। मेज़रमेंट करके 1 से एक आर्क लगाऊंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा पॉइंट, ये O, ये A, तो ये क्या हो गया, B। क्लियर? अब B को हम लोग 0 से ज्वाइन करेंगे। उसको ज्वाइन करने के बाद मैं राउंडर से OB जितना रेडियस लूँगा, और उस रेडियस को यहाँ पे मेरी नंबर लाइन पे आर्क लगाऊंगा। जो मेरी नंबर लाइन को किस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो मेरी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा C पे। तो ये जो मेरा OC आया, वो OC कितना हो गया, वो OC हो गया मेरा √2। क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें लेनी है। जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द √2 ऑन द नंबर लाइन, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मेरा n क्या हो जाएगा, 2। मैं n-1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, और जिससे मुझे n-1 मिल जाएगा 1, वो मेरा बेस हो जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 1 यूनिट। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, जिसमें 0 से शुरू किया और 1 इंच का गैप लिया, क्योंकि ये 1 यूनिट होता है। उसके बाद मेरा बेस क्या था, 1 था, इसीलिए मैंने 1 पे 0 से 1 हो गया। 1 पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे मैंने आर्क लगाया 1 यूनिट का। जब 1 यूनिट का आर्क लगा, जिसकी वजह से जो मैंने B पे
इंटरसेक्ट कर रहा था उस बी को 0 से ज्वाइन कर दिया, मुझे क्या मिला, ओबी। ओबी मेरा √2 हो गया। उस ओबी की लेंथ √2 से आर्क लगाया किस पे, नंबर लाइन पे, और क्या मिल गया, ओसी इज इक्वल टू √2। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay. Now the next question is represent √3 on number line. सेकंड है रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तीन है हमें √3 किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √3 में क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है एज पर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इरेशनल नंबर। इरेशनल की नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से √3 मेरा क्या हो गया, तो वो इरेशनल नंबर बना। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरा n क्या हो गया, मेरा n हो गया 2, तो n माइनस 1 कितना होगा, 3 माइनस 1 यानी 2। n माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 ये रूट में रहेगा। जब तक ये आपको मतलब नॉन स्क्वायर रूट रेशनल नंबर ना मिले तब तक ये आपको प्रोसेस करना है। अब मुझे 2 मिल गया तो मेरा n अब क्या हो गया, नाउ मेरा n गया 2। फिर से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, आंसर क्या जाएगा √1। इस आंसर हो गया 1। तो मेरा बेस क्या हो गया, मेरा बेस पहले 1 बाद बना √2। आगे देखेंगे ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा रहेगा 1। तो फिर से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के बारे में बताया, वो टोटल इक्वल स्पेस होगी प्लस वो कैसे होगी, प्रॉपर लेफ्ट पे रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंच नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हर एक इंच में 1 इंच आप ले रहे हो। जीरो जो वाला था उस जीरो वाले को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो जीरो मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ से। अब मैं 1 इंच गैप ले रहा हूँ, सभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5। ना हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले मेरा बेस क्या है 1, तो जो 1 आया उस पे मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। 1 पे करेंगे, प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस पे कितने का आर्क लगाना है मुझे, मेरा परपेंडिकुलर है तो 1 मेरा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर होने की वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उस आर्क लगाना है। तो मैं 0 1 यूनिट का एक आर्क लगाऊंगा ऐसे। वो मेरा हो गया ए, नीचे वाला मेरा क्या ओ से ए, और ये हो गया बी। इसको ज्वाइन कर, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे √2 मिला। देखो ये हो गया, ये मेरा n माइनस 1 है, 1 मिल गया, तो ये मिल गया √2। तो √2 ढूंढेंगे से पहले ये मेरा हो गया ओसी। ओसी मुझे कितना हुआ, तो ओसी मेरा हो गया √2। अब मुझे √2 क्या, √2 मेरा क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि देखो √3 निकाला था उसमें √2 क्या था, अब मुझे बेस मिल गया √2। ओसी कितना है, तो ओसी √2 है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
वहां पर भी ऑलवेज परपेंडिकुलर की हाइट रहनी चाहिए। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी रहनी चाहिए? 1 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा और 1 यूनिट का आर्क लगाऊंगा। ये यूनिट का आर्क लगा वो मेरा क्या हो गया, पॉइंट डी से हम लोग ओ को ज्वाइन करेंगे, ओडी। ये ओडी मेरा कितना हुआ, हो गया मेरा √3। ओडी को हम लोग मेजर करेंगे, ओडी का डिस्टेंस मेजर करेंगे और उससे एक आर्क लगाएंगे। वो मेरी नंबर लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ई पे। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ई पे। तो जो मेरा ओ ई बना वो ओ ई कितना हो गया, तो ओ ई मेरा हो गया √3। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? सर आपने बेस 2 बोला था, यस सर। देखो आपको कंटिन्यूअस करना है। आपका पहले रूट एन से शुरू हुआ, √3 से, उससे मैंने n-1 ढूंढा, लेकिन वो क्या नहीं है, वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 है। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, उसको तो मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नंबर लाइन ऑलवेज कौन सी नंबर लाइन होती है, रेशनल नंबर लाइन होती है। तो इसको तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं फिर उसी को ही √2 ढूंढने के लिए फिर से सब्ट्रैक्शन किया, तब मुझे क्या मिल गया, 1। तो पहले तो मुझे √3 ड्रॉ करने के लिए √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ √2 ड्रॉ कर रहा हूँ, उस √2 को यूज कर दिया, वो बेस मिला √2 जो मेरे लिए √3 के था, और फिर उसको यूज करके और क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज represent √5 on नंबर लाइन को हमें नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, √5। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, √n इज इक्वल टू √5। ठीक है, therefore n इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, √n-1 ढूंढूंगा, तो क्या हो जाएगा, √5-1, आंसर आएगा √4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 2 होता है। 2 मेरा अब क्या बन गया, एक मुझे रेशनल नंबर मिल गया डायरेक्ट, तो मुझे अब यहाँ से आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। प्रीवियस में क्या था, 2 मिल रहा था, वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक नंबर है। समझ में आया? इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1। तो अब हम इसको नंबर लाइन करते हैं, इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन मैंने बताया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर नाम दे देंगे, ओ से शुरुआत करेंगे, ओ, और फिर 1-1 इंच की गैप लेंगे, ये मेरा हो गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, 0 से 2 तक का डिस्टेंस तो है, 0 से 2 तक का डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी बेस के फॉर्म में है। मेरा बेस क्या हो गया, 2। देखो कैलकुलेशन किया प्रीवियस में, तब वहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब n इज इक्वल टू √3 था,
n-1 मुझे मिला था रूट टू वहाँ पे नंबर लाइन पे होता नहीं, इसलिए रूट टू से हमने रूट वन निकाला। जब तक ये प्रोसेस यहाँ कैसा नंबर ना आए, जब तक ये आपको मतलब रेशनल नंबर यानी कि बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर ना मिले, तब ये प्रोसेस करते जाना। जहाँ मिल जाए, जैसे आपको ये 4 था तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। मान लो ऐसे ऐसे ही अगर 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो तो वो 3 मिल जाए तो आप कर सकते हो। 3 मिल जाए तो ना मिले तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाउ अब हम क्या करेंगे, तो मेरा बेस हो गया 2, तो मेरा बेस अगर 2 गया तो मैं डायरेक्ट 0 से 2 तक की लाइन ले लूंगा पहले। तो इस 2 पे मैं क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर, वेल हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। हम लोग करेंगे 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे और उस पे 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, 1 यूनिट मेजर करेंगे और उसके ऊपर आर्क लगाएंगे। उस आर्क को ओ से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया ओ ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, तो डायरेक्ट ओ से बी तक का डिस्टेंस मेजर करना है और एक आर्क लगाना है। समझ में आया? तो ये जो आर्क मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सी। तो उसी मेरा कितना हो गया, उसी हो गया रूट 5। अब देखो कि ये मेथड में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी कैलकुलेशन समझ में आ जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। आप सबको घर से रूट 6 रूट 7 दोनों इसी मेथड से सॉल्व करके रूट 6 एंड रूट 7। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं स्पाइरल मेथड। दूसरी मेथड कौन है, स्पाइरल मेथड। हमारी नेक्स्ट मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर यूजिंग स्पाइरल मेथड। ओके, तो स्पाइरल मेथड जो होती है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको कोई भी स्पाइरल मेथड की शुरुआत रूट 2 से होगी, सीरियल ही जाना है, जैसे कि रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना। जैसे कि यहाँ पे मैं स्पाइरल मेथड में करता हूँ कि एग्जाम्पल रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मुझे रूट 3 रिप्रेजेंट करना है। मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले शुरुआत एज इट इज़, कुछ करना नहीं है आपको। शुरुआत में हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसमें इंच स्केल से शुरू करेंगे क्योंकि ये भी यूनिट ही होते हैं। तो ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, यानी ये हो गया ओ 1 2 3। अब सबसे पहले रूट टू बनाने के लिए बेस क्या होना चाहिए, 1, हाइट भी क्या होगी 1, दोनों क्या हो जाएंगे 1। तो मैं 1 पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसे, क्लियर। उस पे 1 जो 1 यूनिट है उतना मेज़र करके एक आर्क लगाऊंगा और इससे मेरा क्या बन जाएगा, ये इससे मेरा ये बन जाएगा रूट 2।
ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये √2 बना। अब √2 को यूज़ करना है √3 बनाने के लिए। कैसे? तो ये जो 90 डिग्री आपने यहाँ पे बनाया, वैसा ही 90 डिग्री आप कहाँ पे बनाओगे, जहाँ आपका √2 हो वहाँ पे। परपेंडिकुलर की मीन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट ही, 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं लेना, 1 यूनिट से कम नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इधर एक आर्क लगाऊंगा 1 यूनिट का, तो ये मेरा बन जाएगा √3। क्या बनेगा, √3। समझ में आया? अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करूँगा, ऐसे लेंथ मेजर करूँगा और इससे एक आर्क लगा दूंगा ऐसे। समझ में आया? तो ये मेरा बन गया मीन्स ए। सो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना आया, √3। समझ में आया? अब जैसे कि मैं बोलूँ कि √5 बनो, क्या बनाना है, √5 बाय यूजिंग √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मुझे क्या बनाना है, √5 स्पाइरल। तो कैसे करेंगे, एज इज शुरू √2 से रहेगी, √2 को यूज करेंगे √3 बनाएंगे, √3 को यूज करेंगे √4 बनाएंगे, √4 को यूज करेंगे √5 बनाएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज कितना रहेगा, 1 यूनिट। कितना रहेगा, 1 यूनिट। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस नंबर लाइन पे मार्किंग करेंगे हमारे इंच के यूनिट लेना है हमें। ये मेरा हो गया 0, 1, 2, 3। हमें क्या है, √2 बनाने के डिस्टेंस 1 हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। अब उस 1 पे हमें कितना आर्क लगाना है, 1 यूनिट का आर्क लगाना है। परपेंडिकुलर ऑलवेज कितना होता है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मेजर करके पहला आर्क लगाएंगे, ये मेरा क्या बनेगा, √2। अब √2 से हेल्प ले क्या बनाएंगे, √3। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे अगेन 90 डिग्री यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस पर भी कितने यूनिट का आर्क लगाएंगे, 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे ये क्या मिलेगा हमें, √3। अब जहाँ √3 मिला वहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। इधर क्या करेंगे, अगेन 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये मेरा क्या बन गया, √4। √4 से अब अगेन √4 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। परपेंडिकुलर आर्क कितना लगाएंगे, 1 यूनिट। उसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग 0 से, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √5। अब इसी √5 की
लेंथ को मेज़र करेंगे इस तरह से, और फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो मेरी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, इधर ओ पे। और ये जो मेरा ओ मिला, ओ ए, वो कितना हुआ, तो वो हो गया √5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इज दैट क्लियर बोथ द मेथड? दोनों मेथड क्लियर है? अब देखो फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड से आपको कौन कौन से ड्रॉ करने हैं। तो √2 ड्रॉ करना है, √2, √3, √5, √7 एंड √6। समझ में? √2, √3, √5, √6 एंड √7 आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और मुझे दिखाना है। ओके,